हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टैली प्राइम के अंदर हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर से पहले मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बता दिया था। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी। और आज की क्लास जो जर्नल वाउचर का होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल वाउचर। सबसे पहले जर्नल वाउचर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हम जर्नल वाउचर तभी कर पाएंगे जब हमें जर्नल एंट्री आ रही होगी। तो जर्नल एंट्रीज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसके अंदर मैंने जर्नल एंट्री करना सिखाया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे और अभी हम समझ लेते हैं टॉपिक वाइज कि जर्नल वाउचर होता क्या है। तो चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखोगे जर्नल वाउचर का यूज़ हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं जिनका यूज़ हमने अभी तक किसी और वाउचर के लिए नहीं किया है। मतलब अभी तक जितने भी हमने वाउचर बनाए हैं जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब जगहों पे जितने भी हमने तरीके के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन से हट के जो भी ट्रांजेक्शन्स बचते हैं वो सारे के सारे जर्नल वाउचर में आते हैं। अब ये कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। जर्नल वाउचर को हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जर्नल एंट्री के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए जर्नल एंट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जर्नल वाउचर बनाने से पहले। ठीक है, जब हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, अब देखिए अब जर्नल वाउचर को कब हम लिखेंगे। देखो, जब हम फिक्स एसेट को परचेज या सेल करते हैं क्रेडिट पर, मतलब उधार पर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ऐसे एसेट जो लॉन्ग टाइम तक हमें बेनिफिट्स दे। लॉन्ग टाइम बोले तो एक से ज़्यादा साल तक हमें बेनिफिट दे, तो ऐसे एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट। और जो फिक्स एसेट होता है, ठीक है, ये इनका जो ट्रांजेक्शन्स होता है जब हम क्रेडिट पे सेल और परचेज करते हैं, देखो कैश पे करेंगे तो ये रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट पे सेल परचेज करते हैं तो ये हमें जर्नल वाउचर में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले लेजर बनाना होगा फिक्स एसेट का। ठीक है, क्रेडिटर का जिनसे हम लोग सेल और परचेज करेंगे, डेटर का। ठीक है, तो इन सबको हम सबसे पहले इनका लेजर बनाएंगे, उसके बाद ही हम करेंगे। ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सभी का लेजर बनाने का टाइम हमें, मतलब जब भी हम इनका लेजर बनाएंगे तो हमें कहाँ रखना है? फिक्स एसेट के ग्रुप में रखना है। ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट है। ओके जी, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिक्स एसेट क्या क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ ही फिक्स एसेट के लेजर भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब कि जितने भी फिक्स एसेट है यहाँ पे परचेज हो रहा है उनके क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक मास्टर फॉर 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी एक तरह से फिक्स एसेट है। आपको पता है फिक्स एसेट मशीनरी क्यों है। ठीक है, और इसको हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। ठीक है, और किससे परचेज कर रहे हैं जी? टेक मास्टर से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखना है, एक तो मशीनरी और एक टेक मास्टर। ठीक है, तो ये 2 का ही नाम यहाँ पे आएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मशीनरी है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है, और एसेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, जब इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक मास्टर, तो मशीनरी एक तरह से एसेट है। एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है, जितने भी हम परचेज करेंगे ना, जितने भी एसेट को, वो एसेट बढ़ता है। और जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये बात पता है, मैंने जर्नल एंट्री में भी करवाया था। अब यहाँ पे टेक मास्टर क्या है? एक क्रेडिटर है, जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, उधार पे जिनसे भी हम परचेज करते हैं, ये हमारे लिए एक तरह से क्या है? लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड शो करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने जर्नल एंट्री में आपको अच्छे से समझा रखा है।
ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू टैग मास्टर अकाउंट, ठीक है। तो ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हम इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नीचे के नीचे जो नीचे हमेशा ऊपर वाला जो आइटम होता है ना वो डेबिट होता है, और नीचे वाला जो आइटम होता है वो क्रेडिट होता है। तो और हमेशा डेबिट वाले आइटम को ऊपर रखते हैं। अगर ये टेक मास्टर डेबिट होता ना तो इसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक मास्टर है, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो रहा है इसीलिए इसको नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। और मशीनरी डेबिट हो रहा है इसीलिए मशीनरी को ऊपर रखा जा रहा है और टेक मास्टर को नीचे रखा जा रहा है। तो होप सो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम होम डेकोर्स फॉर 40,000, मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखो, एक तो फर्नीचर, एक सेकेंड, आपको पता करना है, एक तो फर्नीचर और दूसरा होम डेकोर, ओके। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट है, और हम जब भी परचेज करेंगे तो एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और होम डेकोर से हम लोग खरीद रहे हैं, होम डेकोर एक तरह से क्रेडिटर है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। जितना हम परचेज करेंगे उधार पे तो दोनों इंक्रीज होंगे। तो फर्नीचर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और होम डेकोर क्रेडिटर है, लाइबिलिटीज़ है, और ये बढ़ता है तो क्रेडिट। तो इसको हमने कैसे लिखा है, डेबिट वाले को ऊपर लिखा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू होम डेकोर अकाउंट, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड लैंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्रीन, मतलब कि यहाँ पे भी लैंड को खरीदा गया है, ठीक है, ग्रीन रियल्टी से, और 3 लाख का है, ठीक है। तो लैंड हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और ग्रीन रियलिटी क्या है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्री आप देख सकते हो, लैंड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन रियलिटी, ठीक है। तो परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट सेम वैसा ही है, आप ये समझ जाओगे देख के ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्वायर ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिस सॉल्यूशन, ये भी आप समझ जाओगे देखते ही, ठीक है। और इसकी जनरल एंट्री भी आप देख लोगे। इसके बाद हम आते हैं सेल वाली एंट्री पे, ठीक है। अब हम सेल की बात करेंगे, अभी तक हम परचेज कर रहे थे, अब हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, टू इंडस्ट्रियल ट्रेडर फॉर 90,000। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे लिखा हुआ है सोल्ड मशीनरी, तो यहाँ पे एक मशीनरी आ रहा है, ठीक है। और किससे सेल हो रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेडर से, ठीक है। तो जो ये मशीनरी है और ये इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स है, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं। तो हम सेल कर रहे हैं मशीनरी को, मशीनरी हमारे लिए क्या होता है जी, एसेट होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने मशीनरी, और ये क्या हो रहा है, ये एसेट है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। हम जितना भी सेल करेंगे तो हमारे पास से जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसको मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स, ये रहा इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स, ठीक है। ये क्या होता है, डेटर होता है, और ये हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डेबिट। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स हमारे लिए डेटर क्यों है, देखो जिनको भी हम सेल करेंगे वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा, और डेटर हमारे लिए एसेट होते हैं क्योंकि वो बेनिफिट देते हैं बिजनेस के लिए, और एसेट इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री में देखो सबसे नीचे वाला जो इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स है ना, ये ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री में डेबिट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी क्रेडिट हो रहा है इसीलिए नीचे क्रेडिट लिखा है, और ये टू लगता ही लगता है हर किसी के साथ, नीचे अगर क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू मिस्टर स्मिथ फॉर 30,000। तो फर्नीचर एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, मिस्टर स्मिथ डेटर है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो डेटर को हमने पहले लिखा, और फर्नीचर जो कम हो रहा है ये भी एसेट है, ये कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख लिया, ठीक है। तो 7th भी आपको समझ में आ गया होगा। और 8th देखते हैं, सोल्ड पोर्शंस ऑफ लैंड, मतलब एक लैंड का एक पार्ट हम बेच रहे हैं क्रेडिट पे ग्रीन मीडोज को, ठीक है, 1,50,000 का। तो लैंड एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ग्रीन मीडोज डेटर है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन मीडोज अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि जनरल एंट्री कैसे किया गया है, ठीक है। ये वाला भी आप देख लेना, ठीक है। ये वाला भी आप देख सकते हो, सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, और ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ तक था कि हम लोग फिक्स एसेट को सेल और परचेज कर रहे थे, उसकी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने टैली प्राइम पे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बना लेते हैं जितने भी फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट क्या क्या है जी, तो यहाँ पे फिक्स एसेट है मशीनरी, और मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक मास्टर। तो मशीनरी का हमें एक तरह से बनाना पड़ेगा सबसे पहले लेजर, और टेक मास्टर का बनाना पड़ेगा लेजर, ठीक है। तो हम फटाफट मशीनरी और टेक मास्टर का बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रिएट में, लेजर में, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे मशीनरी, ठीक है, और इसको डाल देंगे फिक्स एसेट, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है टैग मास्टर, टैग मास्टर क्रिएटर है, तो हम डाल देंगे टैग मास्टर, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक तरह से क्रिएटर है। तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, CR लिख दिया, ताकि हमें पता रहे क्रिएटर है। परचेज हम लोग क्रिएटर से ही करते हैं, और इसको सन्ड्री क्रिएटर में डाल दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर बना लेते हैं, और ये हमारे लिए फिक्स एसेट है, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद होम डेकोर है, हमारे लिए क्रिएटर है, तो यहाँ पे डाल देते हैं होम, जिससे भी हम परचेज करते हो हमारे लिए क्रिएटर होता है, होम डेकोर, और ये हमारे लिए क्या है जी, क्रिएटर है। तो CR लगा दिया मैंने, और इसको सन्ड्री क्रिएटर में डाल दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। एक्वायर लैंड, लैंड का हम बना लेते हैं, लैंड हमारे लिए फिक्स एसेट है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और ग्रीन रियलिटी है ना, ये हमारे लिए क्या है, क्रिएटर है, तो इसको हमने डाल दिया क्रिएटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आता है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को हम लोग डाल देते फिक्स एसेट में, ठीक है, और इसको हमने डाल दिया फिक्स एसेट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। और किससे परचेज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन, और CR डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है, ओके जी। और ये लास्ट है एक्वायर ऑफिस, ठीक है। तो इसमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट, आप खुद से करोगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन था परचेज का। अब फटाफट एक हम लोग जनरल वाउचर बना लेते हैं परचेज का, ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट वाला बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टैली पे। जब हम टैली पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये कोई भी वाउचर ओपन हो, हमें जनरल वाउचर पे जाना है, तो हम F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही हम लोग जनरल वाउचर पे चले जाएंगे। अब ये जनरल वाउचर कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये बाय या टू लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको F12 दबा के यहीं पे आप F12 की प्रेस करें, और यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ CR DR, आप इस पर Y कर दे और एंटर करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले। अब ये CR और DR यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले ऊपर DR वाला लिखेंगे, नीचे CR वाला लिखेंगे। यहाँ पे 3 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, DR का, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना। आपको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्पेस प्रेस करना है, तो ये आपको राइट साइड में ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो आपको स्पेस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो DR में हमें क्या रखना है, DR में रखना है मशीनरी, ठीक है, और टेक मास्टर को हमें CR में रखना है, ठीक है, क्योंकि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मशीनरी, तो यहाँ पे हमें मशीनरी लेना है। तो मशीनरी यहाँ पे कहाँ है, तो आप यहाँ पे सीधा लिखना स्टार्ट कर दें मशीनरी। तो मशीनरी आ गया सबसे हेडिंग पे, मशीनरी डाल दिया। और मशीनरी कितने का हम परचेज कर रहे हैं जी, 1,20,000 का, तो 1,20,000 हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया। फिर एंटर किया, यहाँ पे आपको DR लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो DR पे ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे C दबा के एंटर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद किससे हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं, टेक मास्टर से। तो यहाँ पे टेक मास्टर जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक मास्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे भी 1,20,000 डाल देंगे। ये ऑटोमेटिक ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑटोमेटिक नहीं लेगा तो आप यहाँ पे 1,20,000 लिख देना, फिर एंटर करना। ठीक है, नरेशन लिख लेना कि परचेज मशीनरी फ्रॉम टेक मास्टर। ठीक है, और इसको ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो आपने फाइनली पहली एंट्री कर दी है पेज अप करके। आप कंट्रोल पी से, ठीक है, आप प्रीव्यू देख सकते हो, आपने कुछ ऐसा बना लिया है। ठीक है, ऑल्ट जैसे जूम करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहला रिसिप्ट ये बना लिया है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ये जनरल वाउचर का पहला बनाया है डीआर और सीआर के अंदर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर को परचेज किया जा रहा है होम डेकोर से, तो हमें ऊपर रहते हुए डीआर पे रहते हुए हमें फर्नीचर लिखना है। फर्नीचर आ जाएगा, आपने लेजर बनाया होगा तो। अगर आपने लेजर नहीं बनाया तो यहीं से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहीं पे आप लेजर बना सकते हो फर्नीचर का। तो हमने एंटर किया। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 40,000। ठीक है, एंटर। और यहाँ पे सी आर ऑटोमेटिक आ गया है, फिर एंटर दबाओ। अगर डी आर लिखा हुआ था तो हम सी लिख के एंटर मार देते, लेकिन ये सी आर लिखा हुआ पहले से आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो एंटर करेंगे। और हम किससे फर्नीचर खरीद रहे हैं? होम डेकोर से। तो हम जैसे ही होम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा होम डेकोर, और ये 40,000 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, जैसे ही आ गया तो एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेज फर्नीचर फ्रॉम होम डेकोर। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एक्वायर लैंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्रीन रियल्टी। अब यहाँ पे देखो लैंड खरीदा जा रहा है क्रेडिट पे, तो हम सेम वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लैंड डाल देंगे डेबिट में, और क्रेडिट में क्या डाल देंगे? ग्रीन रियलिटी को डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद से करोगे। ठीक है, फोर्थ में बिल्डिंग को हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और क्रेडिट में जो भी यहाँ पे नाम था उस नाम को लिखोगे। तो यहाँ पे नाम हमने किसका था ये पहले, अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे नाम था कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन का, तो आप कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन का नाम यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन का, तो इसका भी आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, और लास्ट है ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सॉल्यूशन, तो इसका भी जर्नल एंट्री आप खुद से बना लोगे। और इन सब जर्नल एंट्री बनाते हुए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की। तो यहाँ पे मशीनरी तो ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, और हम बेच किसको रहे? इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स को। ठीक है, तो चलिए हम इसका कर लेते हैं। सबसे डेबिट में क्या करना है? हमें इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स का नाम डालना है डेबिट में, और क्रेडिट में क्या डालना है? मशीनरी को डालना है। तो फटाफट हम इस बार डेबिट में क्या डालेंगे? इंडस्ट्रियल। ठीक है, देखो डेबिट में क्या डाला? इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स। तो इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स का तो हम ये डेटर है हमारे लिए, और इसका तो हमने बना नहीं रखा। देखो मैंने इंडस्ट्रियल के नाम से कोई बना ही नहीं रखा, तो इस कंडीशन में मेरे को लेजर बनाना होगा, और मैं यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, यहीं से क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे डाल दूँगा इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स। ठीक है, और इसको एंटर करूँगा और ये हमारे लिए सन्डी डेटर है इस बार। तो सन्डी डेटर पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसको हम सेल कितने में कर रहे हैं? 90,000 में, तो हमने यहाँ पे 90,000 लिख लिया। ठीक है, और एंटर किया सी आर में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी डाल दिया। ठीक है, 90,000 का, और यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं सेल मशीनरी टू इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो होप सो यहाँ तक क्लियर है कि जनरल वाउचर को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ये सेल वाला हमने कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये वाला 6 क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है, 7 खुद से करने हैं।
या फिर मैं 7th करवा देता हूँ, फिर आप 8th 9th 10th आप खुद से करना। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू मिस्टर स्मिथ। तो यहाँ पे मिस्टर स्मिथ का एक बनाना पड़ेगा मुझे संडे डेटर में। तो हम गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हम क्रिएट किए और यहाँ पे डाल दिए मिस्टर स्मिथ, ठीक है, और इसको हम संडे डेटर में एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने डेबिट में मिस्टर स्मिथ को डाल दिया है और क्रेडिट में हम लोग क्या डालेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट में फर्नीचर डालना है, तो फर्नीचर का तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम सीधा अमाउंट डालते हैं। अमाउंट कितना है, तो 30,000 है, तो यहाँ पे हम 30,000 डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, एंटर एंटर, और यहाँ पे डाल देंगे फर्नीचर, एंटर। 30,000 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो सेल टू स्मिथ आ जाएगा, सेल फर्नीचर टू स्मिथ। ओके, एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट करते ही आप अगर अब देखना चाहते हो कि आपका जनरल वाउचर कहाँ पे है, तो डे बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो आप डे बुक में जाके, ये रहा डे बुक। ठीक है, यहाँ पे जाके देख लो जितना भी आपने जनरल वाउचर बनाया, ये 4 जनरल वाउचर बनाया है। ठीक है, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल, स्मिथ, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 8th क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है, 10th क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, तो आप करें घर पे बैठ के, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि और भी रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको अकाउंट बुक में जाना है और यहाँ से आपको जनरल रजिस्टर पे जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में आपने ये जनरल वाउचर बनाया है। देखिए, मैं डेट चेंज नहीं कर रहा था, इसीलिए सारा का सारा जनवरी वाले मंथ में ही बनाया गया है। तो आप जनवरी वाले मंथ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो आपको ये 4 अलग अलग जनरल वाउचर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आपको डिटेल में देखना है तो F12 दबाएं और इसको वाई कर दें, नरेशन यस, और इसको डिटेल कर दें। ठीक है, और इन्वेंट्री डिटेल भी लिख, अगर यस करना है तो कर सकते हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लें अगर नहीं करना है तो। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये 2 परचेज़ का हो रहा है, परचेज मशीनरी फ्रॉम टेक मास्टर, परचेज फर्नीचर, ये नरेशन देख सकते हैं, और ये 2 सेल का नरेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। F12 दबा के दोबारा से आपको जाना है, इस पे यस कर देना है इन्वेंट्री डिटेल पे। ठीक है, ठीक है, और ये भी आप यस कर दें और ये भी यस कर दें। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो आपको देखिए कुछ और भी देखने को इसमें मिल रहा है क्या। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम जनरल वाउचर कैसे बनाते हैं। तो ये जो जनरल वाउचर है, ठीक है, ये तो हमने सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट किया है, मतलब कि हमने जो भी किया है सेल और परचेज फिक्स एसेट का किया है क्रेडिट पर। अब हम बात करते हैं कि सेकंड जनरल वाउचर में हम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल वाउचर में उन ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी आना। मतलब फिक्स एसेट जितने भी होते हैं जैसे मशीन, लैंड, इनकी वैल्यू, देखो लैंड की वैल्यू में तो कमी आ नहीं सकती, वो तो बढ़ेगा, लेकिन अगर कमी इनकेस आ जाती है, ठीक है, कोई भी कारण से, या फिर कोई भी मशीन में देखो कैसे कमी आ जाती है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद मशीन को बेचने जाओ, पुरानी मशीन को, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल पे मैंने बता रखा है कि मशीन की वैल्यू 1 साल में 2 लाख से घटकर 1,50,000 मतलब 1.5 लाख हो गई है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 50,000 से वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो 50,000 से जो वैल्यू कम हुई है उसी को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए 50,000 हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जर्नल एंट्री के साथ, ये हम लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी फॉर 10,000, ठीक है। मतलब मशीनरी पे 10,000 का एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू कम हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पे। तो आप समझिए इस बात को कि अगर डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे लिए एक्सपेंस है, जो हमारी मशीन की वैल्यू को कम कर देता है। एक्सपेंस बोले या फिर हम इसको लॉस बोल दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से लॉस है। एक सेकेंड, तो इसको हम एक्सपेंस ना बोल के इसको हम बोलेंगे लॉस। लॉस एक्सपेंस एक ही होता है, मतलब उनको एक ही ट्रीट किया जाता है अकाउंट में, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और मशीन ये हमारे लिए एसेट है, और एसेट डिक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो ये डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या कैसे हो जाएगी, तो हम लोग देख लेते हैं जनरल एंट्रीज का। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सिंपल है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, और टू मशीनरी अकाउंट 10,000 से, सिंपल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन और मशीनरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन और मशीनरी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन और फर्नीचर लिखा हुआ है। तो आप डेप्रिसिएशन और मशीनरी नहीं लिखेंगे, आप ओनली डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। आपको मशीनरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल डाल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसमें से भी हटा देता हूँ। आपको बस डेप्रिसिएशन लगाना है। ये इसका मतलब पता चल रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से कम हुई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर लगा हुआ है। और ऊपर वाले में पता चल रहा है मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हुई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो लैंड की वैल्यू 5,000 से कम हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा बिल्डिंग के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए डेप्रिसिएशन की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो नीचे बिल्डिंग और ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन ही ऊपर रखना है बस, ठीक है, चाहे उसके साथ कुछ भी लिखा हो। तो अभी चलते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी 10,000। तो 10,000 से हम ये एंट्री मार देते हैं फटाफट। तो हम आते हैं टेली प्राइम पे, हम आते हैं वाउचर में, ठीक है। और डेबिट में हम लोग क्या डालेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हम एक लेजर बना लेते हैं। तो क्रिएट पे गए और यहाँ डाल दिया डेप्रिसिएशन। और इसको किस में डालना है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और क्रेडिट में हमें क्या डालना है, मशीनरी, एंटर। तो यहाँ पे डालना है मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मशीनरी डाल दिया 10,000 से। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नरेशन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लग रहा है तो ऊपर डेप्रिसिएशन डालना है, नीचे फर्नीचर डालना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितने से, तो ये हो रहा है 8,000 से, तो 8,000। और नीचे क्या आ रहा है, फर्नीचर, एंटर करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे फर्नीचर, ठीक है। 8,000 से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब थर्ड में लैंड पे हो रहा है तो हमें फटाफट यहाँ पे डालना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 18,000 का लग चुका है। तो देखो डेप्रिसिएशन अभी जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 18,000 दिखा रहा है। तो कितना है, 5,000। जैसे 5,000 मैंने यहाँ पे लिखा तो देखो इसमें 5,000 ऐड हो गया डेप्रिसिएशन में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है नीचे वाला, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। ऊपर हमें देखना है कि जितना डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे उतना करंट बैलेंस में ऐड होता जाएगा। फिर एंटर करते हैं यहाँ पे लैंड, तो लैंड का हमने बना रखा होगा, तो लैंड पे क्लिक, लैंड
ठीक है, यहाँ पे हाँ लैंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके 5000 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये बना लिया। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो इसका खुद से बनाओगे आप लोग डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पे ओनली डेप्रिसिएशन डालना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। हाँ जी, तो आप ये क्वेश्चन खुद से करना ट्राई। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन है जो इसमें भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे है, मशीनरी पे है 12,000 का। ठीक है, तो आपको ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम नहीं, ओनली डेप्रिसिएशन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, ओके। 7th क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो इसको भी खुद से करना है। 8th भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, देख लो। 9th भी आपको खुद से करना है। ठीक है, और लास्ट हमारा 10th है, ये भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जनरल वाउचर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।